अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। स्टडी आप लोगों की बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आज हम कंप्लीट जो है वीयू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है, कौन सा डिपार्टमेंट इसमें अच्छा है, आप लोगों को इसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके पढ़ाने का तरीका क्या है, लेक्चर्स लेना ज़रूरी है, इसमें क्या प्रोसीजर है स्टडी का, एडमिशन कैसे लेते हैं और एडमिशन फ़ी क्या है, टोटल पर सेमेस्टर फ़ी क्या है और इसकी शेड्यूल क्या है पढ़ाई का, कौन सी किस तरह लेक्चर्स लिए जाते हैं, कौन से लेक्चर्स जो हैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखे गए हैं, आप लोगों ने देखने हैं। ये सारी की सारी गाइडलाइंस आज आप अपनी इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, टुडे वर्सेस डिस्कशन टॉपिक रिव्यू ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यू टेक एडमिशन आर नॉट, बेस्ट यूनिवर्सिटी आर नॉट, वी यू डिग्री वैलिड आर नॉट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वी यू यूनिवर्सिटी HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन एजुकेशन में, ये पाकिस्तान पे फर्स्ट पोजीशन पे जा रही है, पहले नंबर पे जा रही है। वो दूर दराज के इलाके जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, जहाँ गाँव में या दूर दराज इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटी नहीं होती, वो डेली आ जा नहीं सकती। ये यूनिवर्सिटी मुल्क के हर कोने कोने में हर तमाम स्टूडेंट्स को, वो जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो जो डेली मतलब जॉब्स की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, किसी की वजह से, फैमिली इशू की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डेली यूनिवर्सिटी आने और जाने की जो काम है वो नहीं कर सकते, तो ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट हर इसका सिटी में कैंपस बनाया गया और कैंपस के थ्रू एक यूनिवर्सिटी दूसरे के साथ और मेन हेड लाहौर जो इसका हेडक्वार्टर उसके साथ लिंक कर दिया गया इस यूनिवर्सिटी को। आप किसी भी सिटी में हो वहाँ से आप अपने एजुकेशन जो है हासिल कर सकते हैं और बहुत कम जो है प्राइस के ऊपर आप लोगों के लिए बेनिफिट, आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें जो है लेक्चर्स जो है आप लोगों के लिए अपडेट करके रखे गए हैं, लेकिन लेक्चर तो काफ़ी थोड़े से ओल्ड हैं, लेकिन उनमें कम्प्लीटली इंग्लिश यूज़ की जाती है। बहुत अच्छा प्रोसीजर है पढ़ाने का। और इसके अलावा आप लोग शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अपलोड, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव जो है ईयर टू ईयर हर साल अपडेट कर दिए जाते हैं, जिसमें आपको इस हर सब्जेक्ट के हैंडआउट्स मिलते हैं, PPTs मिलती हैं, फाइल्स मिलती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स मिल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लेक्चर्स और नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें MCQs की आपको PDF फाइल्स मिल जाती हैं। उसमें सारे का सारा हेल्पिंग मटेरियल अपडेटेड होता है। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स के ऊपर आप लोगों को पास्ट पेपर जो है सॉल्व करके दिए जाते हैं, वहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल जो है वीडियो मिलती है। इसके अलावा इसमें असाइनमेंट, क्विज़ और GDB का प्रोसीजर होता है। जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटी होती है, हमने असाइनमेंट जमा करवानी होती है, कुछ उनके मार्क्स होते हैं, कुछ क्विज़ के होते हैं, कुछ GDBS के होते हैं और इसमें प्रैक्टिकल भी कुछ सब्जेक्ट के इंक्लूड किए जाते हैं। और लास्ट डिग्री में आप लोगों के लिए इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो है मस्ट किया जाता है, जो 7th और 8th सेमेस्टर में आप लोग करते हैं। वीयू वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए क्या? ये यूनिवर्सिटी जो है कि डिग्री की वैल्यू और स्कोप है क्या? वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जॉब मिल सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को जॉब मिल सकती है। यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने लेना चाहिए एडमिशन। और इस यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड लोग क्या पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री बहुत अच्छी जो है पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस डिग्री को कोई ये नहीं कि आप लोगों की ये डिग्री सिर्फ पाकिस्तान में चलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ओवरसीज स्टूडेंट के भी बाकायदा ऑप्शन है इस यूनिवर्सिटीज़ में और आप लोगों को फैसिलिटी दी जाती है कि अगर एक सिटी से आप दूसरी सिटी में मूव कर सकते हैं, आप अपना कैंपस चेंज कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप लोग मूव करें तो आप लोग थोड़ी सी सेटिंग करके आप लोग उसको ओवरसीज़ में मूव कर सकते हैं। इसकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन जो है फैला रही हैं स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट जो बाहर चले जाते हैं जॉब के सिलसिले में या वैसे कुछ फैमिली की वजह से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ की यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते या वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वहाँ पे भी इसके बाकायदा कैंपसेस हैं। सेम यही प्रोसीजर है, ऑनलाइन आप लोग लेक्चर डिलीवर करते हो और इसी तरह जिस तरह आप लोग यहाँ पाकिस्तान में रहकर असाइनमेंट, क्विज, GDB और लास्ट में आप मिड और फाइनल के लिए आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हो। इसके अलावा यहाँ पे BS की और BSc की डिग्रीज करवाई जा रही हैं आप लोगों को बहुत ही
कम प्राइस में आप लोगों को बाहर की यूनिवर्सिटी में आप देख लें, कम से कम आप लोग 1 लाख जो है आपकी फ़ी लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेमेस्टर में आपका 1 लाख का जो पूरे का पूरा खर्चा जो है बन जाता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में टोटल आपका 80 या 70-40,000 बनता है, जिसमें आप लोग अपनी पूरी की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से BS की, BSc की, MPhil की, अपने मास्टर की डिग्री जो है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसमें इस बार जैसे मैंने आप लोगों को रिजल्ट आया था बताया कि VU का जो रिव्यू था वो बहुत अच्छा रहा। इस बार इससे में कम से कम 5 से 6 लाख स्टूडेंट ने इसमें एडमिशन लिया हुआ था और पास हो चुके हूँ वो 80% स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं। 81% रिजल्ट था इस बार VU यूनिवर्सिटी का। ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छा था, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी अच्छे थे। और वो स्टूडेंट जो मैनेज नहीं कर सकते, साथ में डिफरेंट काम्स की वजह से, जॉब्स की वजह से, फैमिली की वजह से, या कोई भी वैसी जॉब करें जिसमें उनके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें वो स्टूडेंट पास होता है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था जो इवनिंग में आप लोगों को इसकी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते कि तो इवनिंग में किसी भी टाइम पे आप लेक्चर ले लो, असाइनमेंट सबमिट करवा दो, क्विज सबमिट करवा दो। या फिर इसमें ऑप्शन दिया जाता है आप लोगों को कि आप अपनी मर्ज़ी से डेट बना सकते हैं, डेट शीट बना सकते हैं, उसमें छुट्टियां रख सकते हैं। एक ही दिन में 3 पेपर भी रख सकते हैं, या एक पेपर रख के 3 छुट्टियां रखें, 4 छुट्टियां रखें, फिर एक पेपर रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ये आप लोगों को यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी देती है। इसके अलावा आपकी पर सेमेस्टर एडमिशन फ़ी आपसे 12,000 जो है पहले सबमिट की जाती है। उसके बाद आपकी पर सेमेस्टर की फ़ी जो है वो 18,000 या 90,000 होती है। अगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो आप लोग 18 या 90,000 जो भी आपकी फ़ी आएगी पर सेमेस्टर की, आप उसको इकट्ठा भी सबमिट करवा सकते हो। नहीं तो आप लोगों के पास एक इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन होता है, आप उसको 5 से 6 इंस्टॉलमेंट में एक 3 ऑप्शन होते हैं, एक 3 इंस्टॉलमेंट का, एक 2 इंस्टॉलमेंट का, एक 5 या 6 इंस्टॉलमेंट का होता है। ठीक है, अगर आप 2 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग अगर 6 इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो आपकी फ़ी जो है कम कम डिवाइड हो जाएगी। मतलब आपने एक मंथ में करवानी होगी 3,000, 2500 आपने करवानी होगी, या 3,000 आप लोगों ने करवानी होगी, यानी कि 3,000 या 2500 फीस जो है आप लोगों ने करवानी होगी। जो किसी की इंस्टॉलमेंट अगर आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो आप लोगों को 2 में कर देता है। अगर आप लोगों की ये 2 फीसेस आप लोग बनाते हो तो आप लोगों की 18,1 बनती है और 1801 की इस तरह की कोई इंस्टॉलमेंट बनती है। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट में 2 में कन्वर्ट करोगे, 4 में करोगे या 6 में करोगे। 6 में करोगे तो आपको फ़ीस बहुत कम पे करना पड़ेगी, अगर 4 में करोगे तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा पे करना पड़ेगी, और 2 में करेंगे तो एक ही फ़ीस का हाफ हिस्सा कर देंगे। जैसे 50 का हम हाफ कर देते हैं 25, इसी तरह जितनी आपकी फ़ी होगी उसका हाफ कर देंगे, हाफ एक बार में और हाफ दूसरी बार में आप सबमिट करवाएंगे। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करती है, आप लोगों को फैसिलिटीज़ देती है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ये टाइम को मैनेज करना, यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, या तो फिर जॉब्स होल्डर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसमें रिलैक्स फील करते हैं कि उनको जॉब से डेली छुट्टी नहीं लेना पड़ती, या छुट्टी लेते हैं तो अपने पेपर इकट्ठे एडजस्ट कर लेते हैं, इवनिंग में कर लेते हैं, और आखिर में उनको फुल फ्लैश बाकी यूनिवर्सिटी की तरह रेगुलर डिग्री मिलती है। BSc की या BS कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, जो भी आप लोग कर रहे हैं उसकी डिग्री आप लोगों को रेगुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। हालांकि आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश भी की जा रही है कि लेक्चर जो है अपडेट किए जाएँ। आप लोगों का इसमें ऑप्शंस भी हैं, आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से बात भी कर सकते हैं, अपने टीचर से। अगर कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में आपके लेक्चर के नीचे बाकायदा ऑप्शन बने हुए हैं, आप लोग क्वेश्चनिंग करते हैं और नेक्स्ट आपको 1 डेज या 2 डेज़ के अंदर उसका रिप्लाई मिलता है, आपको आंसर मिलता है। इसके अलावा LMS सपोर्ट सिस्टम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए, क्या वहाँ से भी जाके आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चनिंग हो, वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो हैं, लेक्चर्स आप लोग सुनते हैं, लेक्चर के नीचे ऑप्शन बना होता है हर सब्जेक्ट का जो जो डेली लेक्चर चलता है। जैसे आज लेक्चर नंबर 1 है, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं लेक्चर 1 से रिलेटेड वहाँ पे करेंगे। फिर लेक्चर 2 है तो लेक्चर 2 से रिलेटेड आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई, कोई इशू है तो आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। 1 या 2 डेज के अंदर आपको रिप्लाई किया जाता है और आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती है, आप लोगों की क्लासिंग कंडक्ट की जाती है गूगल मीट पे, जिसमें
जिसमें तमाम स्टूडेंट को इकट्ठा करके डिस्कशन की जाती है कि स्टूडेंट की क्वेश्चनिंग सुनी जाती है, उनकी क्वेरी सुनी जाती है और फिर उनको हल करने की कोशिश की जाती है। मिड से पहले उनको गाइड कर दिया जाता है कि आप लोगों को बता दिया जाता है कि आपका कितना सिलेबस होगा, आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके से आपका पेपर बनाया जाएगा। इसके अलावा फाइनल टर्म का पेपर भी आप लोगों को इससे पहले आप लोगों को लिंक ज्वाइन करवाए जाते हैं। गूगल मीट पे आपकी बाकायदा इंस्ट्रक्टर से बात होती है, डिस्कशन होती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर भी इंक्लूड होते हैं और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं। और इंस्ट्रक्टर जो है आपके टीचर, वो आप लोगों के तमाम स्टूडेंट की क्वेरीज एक एक करके सुनते हैं और उसका एट अ टाइम आपको रिप्लाई भी करते हैं, आंसर भी करते हैं, आप लोगों को गाइडलाइंस भी कर देते हैं। ये जो लिंक है ये आप लोगों को हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में मिल जाता है। और इसके अलावा डेट शीट बनाने से पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप लोगों की डेट शीट आने वाली, अपनी जो है ड्यूज़ रहते हैं वो क्लियर करते हैं। और फाइनल का रिजल्ट आने से पहले भी आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग अपनी ड्यूज़ क्लियर कर दें, नहीं तो आपका LMS अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। LMS अकाउंट आपका ब्लॉक तभी किया जाता है या तो डेट शीट बनने से पहले या रिजल्ट से पहले, दो सूरतों में, ठीक है। एक बार आप लोगों ने जब डेट शीट बनानी होती है तो उससे पहले तमाम स्टूडेंट्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट की जिनकी फ़ी पेमेंट सबमिट नहीं होती, जिनके अनड्यूज जो फीसेस वगैरह हैं वो क्लियर नहीं होती, फिर वो अपनी सबमिट करवाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका जो यूनिवर्सिटी है वो अपडेट करके अनब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये सारी गाइडलाइंस, इसके अलावा अगर कोई बात रह गई हो तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं, कुछ समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें वीयू में मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सी जो है इसमें डिग्रीज करवाई जाती हैं। इसमें आप लोगों को BA करवाया जाता है, BSc की डिग्री करवाई जाती है, BS की डिग्री करवाई जाती है, B.Ed की डिग्री करवाई जाती है, MSc की करवाई जाती है, MS की करवाई जाती है, MPhil की यानी कि, और PhD की डिग्री तक का जो प्रोसीजर है वो इसमें इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड है, आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही कम, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत लो जो एवरेज रेंज में आने आपको फीसिस की बताई है, इनकी बहुत कम फीसिस के अंदर है कि आप BS की डिग्री लेना चाहो, B.Ed की लेना चाहो, MSc की लेना चाहो, MS की लेना चाहो, मास्टर इन साइंस की लेना चाहो, PhD की लेना चाहो, MPhil की लेना चाहो, तमाम की तमाम तकरीबन डिग्रीज की जो इनकी फ़ी स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम ही है। कुछ पॉइंट्स का फ़र्क हो सकता है, जैसे 2400 या 2500 का, इस तरह का डिफरेंस, नहीं तो ज़्यादा डिफरेंट मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन सेम ही है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के इकट्ठे ही पेपर आते हैं हर सब्जेक्ट के, मीन टू से के हर डिग्री के सब्जेक्ट के डेट शीट आती है, जिसका जो सब्जेक्ट होता है, जो उनका सब्जेक्ट जैसे मास्टर के हैं, MPhil के हैं और किए जाते हैं इसकी बुनियाद के ऊपर। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ऊपर भी आप लोगों का दी जाती हैं स्टूडेंट्स को जिनका CGPA बहुत अच्छा, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और नेक्स्ट इनकी एंट्री के लिए आप लोगों का टेस्ट, पहले कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लेकिन अभी VU में एडमिशन से पहले आप लोगों को टेस्ट लिया जाता है, आप लोगों को मेरिट बताया जाता है कितनी, ज़्यादातर इसमें मेरिट बहुत कम ही रखा जाता है कि आप लोग इजीली ताकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। इसके अलावा स्कॉलरशिप की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और नेक्स्ट आपको लैपटॉप, जो स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम है वो भी प्रोवाइड की जाती है, आपको लैपटॉप्स वगैरह भी दिए जाते हैं वो स्टूडेंट जिनकी जो है मतलब कि जिनका CGPA बहुत अच्छा हो। इसके बाद एफिलिएशन, रैंकिंग, LMS डिटेल आपको जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपको एक ID और पासवर्ड बना के पूरे का पूरा वो बना देते हैं सारी की सारी। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए जाती हो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे देते हैं कि इसको कैसे LMS को मैनेज करना है, चलाना कैसे, आपकी असाइनमेंट कौन सी इसमें आएंगी, क्विज कौन सी इसमें बॉक्स में आएंगे, ये सारी की सारी। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। कंप्लीट डेट है हाउ टू यूज़ LMS, आप सर्च करेंगे ये LMS को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो कंप्लीट डिटेल में आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगी कि आप लोगों ने इसको कैसे चलाना है, ओपन कैसे करना है। लेकिन यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको एक ID और एक पासवर्ड लगा के दिया जाए तो उस ID को आपने याद रखना और पासवर्ड को, और कुछ वीक्स के बाद उस पासवर्ड को अपडेट करना पड़ता है। वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी खुद बता देती है कि आप लोगों ने कब चेंज करना है। और उसी के ऊपर LMS के ऊपर पूरी की पूरी आप लोगों की यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है जहाँ पे आप लोग असाइनमेंट और क्विज, GDBA, ये सारे काम आप लोगों के LMS के ऊपर ही होते हैं। और LMS की जो ID है वो आपको VU की यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेते हैं वही बना के असाइन करते हैं, तो आप लोग ईजिली उसको अवेल कर सकते हो।
अगर आप लोगों को यूज़ करने का नहीं पता तो आप लोगों ने मुझे बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, या आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना है। बहुत ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है कि आप लोग एलएमएस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ने ये एक और फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है कि एलएमएस मैनेज करते हैं वो आप लोगों का एक प्रॉपर पेमेंट के अंदर के, यानी कि आप हमें 5000 6000 4000 जो है पे कर दें, और मिड से पहले पहले वो आपकी सारी असाइनमेंट भी कर देते हैं, क्विज भी कर देते हैं, जीडीबीज भी कर देते हैं, आप लोगों से पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को कंप्लीट अपने एलएमएस को खुद जो है मैनेज करना चाहिए। आप लोगों को आइडिया होता है कि असाइनमेंट कैसे बनती हैं, क्विज कैसे बनते हैं, जीडीबीज कैसे बनते हैं। जब आप लोग ये काम खुद करते हैं तो आप लोगों को मिड में और फाइनल में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप लोगों को पता होता है कि मैंने यहाँ से असाइनमेंट बनाई थी, ये एमसीक्यूज क्विज में आया हुआ था, और ये जो है जीडी में क्वेश्चनिंग की गई थी, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। इसके अलावा आप लोगों को जैसे इजी लगे आप लोग इस तरह मैनेज कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे आप लोगों के लाइकीज और कमेंट के जरिए पता चलेगा। जस्ट इसके ऊपर 100 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल, मैंने आपको कहा था कि अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुकी हैं, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो और मेरे चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। जिस तरह मैं आपकी हेल्प कर रही होती है, इसी तरह मुझे भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है, और आप लोगों की छोटी सी हेल्प चाहिए होती है कि जस्ट लाइक के बटन के ऊपर प्रेस करना होता है और सब्सक्राइब के बटन के ऊपर। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो मैं आप लोगों को गाइडलाइन कर दूंगी। और नेक्स्ट आप लोगों के मिड जो है स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे 2022 के भी मैंने अपलोड किए हुए अपने चैनल के ऊपर, और 2023 के फर्स्ट बैच के जो हो चुके हैं वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। इसी तरह मिड टर्म के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट दे के आएंगे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। कम अज़ कम एक दिन में मैं 100 पेपर, और वो डिफरेंट सब्जेक्ट के और डिफरेंट, कोई बीएस के स्टूडेंट्स के होते हैं, कुछ इसके बीएसआईटी के मैथ के कोड लिख देती हूँ मैं, साथ में बोल्ड करके मेंशन कर देती हूँ, आप लोगों को साथ में बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, तो आप लोगों के लिए वहाँ से ढूंढना ईजी हो जाता है। तो सेम इसी तरह भी ऐसे होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।